झालावाड़ में रविवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भील समाज के छात्रावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्रावास में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें मुख्य अतिथि डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत, विधायक ने अनिल पार्टी के सांसद राजकुमार रौत, विधायक अनिल कटारा, विधायक थावरचंद डामोर। वही कार्यक्रम के बीच में ही भील समाज के दो गुट आपस में भिड़ गए। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया था। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद भील और उनके समर्थक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान राजकुमार रौत के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जब मामला शांत हुआ उसके बाद भील समाज छात्रावास से समाज के लोगों द्वारा एक रैली निकाली गई जो झालावाड़ के मुख्य बाजारों से होते हुए मिनी सचिवालय झालावाड़ पहुंची, जिसमें भील समाज के हजारों तादाद में महिला और पुरुष ने भाग लिया। झालावाड़ जिला कलेक्टर के मुख्यमंत्री के नाम पिपलौदी घटना में मृतकों के परिजन को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई। भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने 10 दिन में मांगे नहीं माने जाने पर झालावाड़ में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। इस जिले में जो घटना हुई, जो बच्चों के साथ कहे कि जो शिक्षा के मंदिर में अपना भविष्य निर्माण करने के लिए गए थे, लेकिन उनको मौत मिली। वहाँ इतना दर्दनाक जो हादसा हुआ था, पूरे देश के अंदर एक कहे कि शोक व्यक्त किया गया, लेकिन उनको जो वाजिब न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो शुरुआत से लगा के आज तक की हमारी जो डिमांड है कि पूरे देश के अंदर कहीं भी इस तरह से त्रासदी होती है, इस तरह की घटना होती है, तो सरकार 1-1 करोड़ रुपया दे रही है, परिजन को सरकारी नौकरी दे रही है और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कार्रवाई भी कर रही है। तो हमारी इसमें यही मांग थी कि परिजनों के पास न तो ढंग के अभी मकान है, कई परिजनों के पास पर्याप्त जमीन भी नहीं है। तो पूरे देश लेवल के हर समुदाय, हर व्यक्ति की यही मांग थी कि इस घटना में जो पीड़ित परिजन है, जिन बच्चों की डेथ हो गई है, इन बच्चों को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जमीन मिलनी चाहिए उनको, और जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिमांड थी। लेकिन सरकार ने बात करे, अभी कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई, जिला प्रशासन ने अपनी पूरी प्रयास करके किया है, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन्होंने किया, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई नहीं किया। आज बीमा के तहत बीमे की बात हो रही है, वो स्कीम है, उस स्कीम के तहत 10 लाख रुपया, अगर ये घटना आम व्यक्ति भी, कहीं बच्चा मरता तो वो भी मिलना था। वो तो कहीं रास्ते में चलते हुए, कहीं एक्सीडेंट में, कहीं सांप काटने से या बिजली से कहीं भी डेथ होती तो भी मिलना था वो तो फिर सरकार ने क्या दिया इनको? क्योंकि सरकार की लापरवाही थी, प्रशासन की लापरवाही थी। तो सरकार से हमारी डिमांड है, और आज सारे पदाधिकारियों ने, सारे समुदाय के साथियों ने, और विशेषकर जितने जो इस इलाके के अंदर भील समुदाय की नेतृत्व करने वाले और उनके साथ जो भी साथी अन्य समुदाय के आए थे, सबने मिलकर डिसीजन लिया है कि 10 दिन के अंदर सरकार अगर इन बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि सरकार वोट की राजनीति हो रही है। और आज एक घटनाक्रम हुआ, हम शांतिपूर्वक वहां कार्यक्रम पे पहुंचे, एक डेलीगेशन एबीपी और बीजेपी के पदाधिकारी बता रहे, झंडा डंडा लेके ठेठ अंदर तक आए, मारपीट करने का प्रयास किया, कार्यकर्ताओं के साथ, एक दूसरे के साथ मारपीट भी किया, और मेरे नाम से नारे लगाए, मेरे नाम से गाली देने का प्रयास, गालियां दी उन लोगों ने, और ठेठ मंच तक मेरे तक पहुंचने का प्रयास किया, चप्पल भी मारने का प्रयास किया उन लोगों ने, लेकिन स्थानीय लोगों ने रोक लिया। अगर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग इन्वॉल्व नहीं होते तो ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाली थी आज। तो ये इस तरह से शर्मसार जो घटना की है, वो कहेंगे कि एक तुच्छ राजनीतिक वाला जो काम किया है, इनके पीछे जो भी राजनेता थे, इन राजनेताओं को कहना चाहूंगा कि इस तरह से आप बच्चों को न्याय दिलाओ। अगर इन बच्चों को सरकार की तरफ से राहत मिल गई होती तो राजकुमार रौत या हमारे विधायक जय कांति भाई या स्थानीय साथियों को यहाँ नहीं आना पड़ता। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। सरकार हर वक्त देखती है, जाति समुदाय को देख के न्याय करती है। अब ये दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय से बच्चे थे, उनको पता है ये समुदाय बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। लेकिन इनके लिए लड़ने वाले देश भर के लोग हैं। अगर सरकार जल्दी में अगर इनका समाधान नहीं करती है, इनकी मांगों को नहीं मानती है, तो झालावाड़ के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन होगा आने वाले समय। आपने मंच में से भी आरोप लगाया कि स्थानीय राजनीति की छह पर ये सब कुछ हुआ, क्या स्पष्ट रूप से कहना? जिस तरह से जो लोग झंडा लेके आए, भगवा झंडा लहराते आए, और गुंडागर्दी और भगवा झंडे के साथ में उनका लट डाल रखा था, और एक मैंने खुद ने देखा है स्वयं ने कि एक पुलिस प्रशासन के साथी को भी उन्होंने इस तरह से डंडा, मतलब यहाँ पर छाती पे मारने का प्रयास किया, मतलब मारा भी सही, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की। और जिस तरह से राजनीतिक प्रेरित थे, एबीपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, और पुलिस प्रशासन भी बेचारा इतना डरा हुआ था कि किसी नेता का प्रेशर था क्या मालूम, मजबूरी में लास्ट में पुलिस प्रशासन आके इन्वॉल्व हुआ। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको शुरुआत में ही उनको रोक लेना चाहिए था,
क्योंकि वो नारेबाजी करते हुए, विरोध करते हुए आ रहे थे। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पुलिस का कहना है कि साहब आपके समाज के थे। समाज का होना जरूरी नहीं है, इनके आदिवासी है इसका मतलब जरूरी नहीं है, आदिवासियत होना जरूरी है। ये संगठन के लिए लड़ने वाले लोग हैं, समाज के आड़ में समाज को गुमराह करके आप हमसे आंदोलन करने, हमसे लड़ाई करने आ रहे थे, सरकार से लड़ो। इनको कहना चाहिए भाई मुआवजा दो, क्यों नहीं दिया है सरकार ने, अब तक कुछ नहीं दिया। घायल हुए परिजन, घायल परिजनों को 1 रुपया नहीं दिया, उनको मदद आर्थिक सहायता नहीं दी। ऐसे परिवार के लोग हैं जिन परिवार में 2 दिन अगर मजदूरी नहीं करे तो शाम की चूल्हा नहीं जले, ऐसे परिवार हैं। इन परिवारों को सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। घायलों को हर पहली घटना ऐसी कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई, घायल परिवार को कुछ मदद नहीं की उन लोगों ने। और वो भी जो मृतक है उनको 10 लाख रुपए वो योजना के तहत दिए, वो तो ऐसे भी मिलते, अगर नहीं देते तो भी मिल लेते हैं। सर एक चीज और बताओ कि आज जो आपका विरोध हुआ है, ठीक है, विरोध के पीछे वजह